राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी थी। स्टार्टिंग में मॉर्निंग रूटीन में सिर्फ यही रहता है कि पानी गर्म करना होता है। इसको गर्म गर्म पानी को पीना होता है हनी के साथ, ताकि बॉडी में थोड़ा बहुत भी जो नींद है वो आउट हो जाए। दिन की शुरुआत लगभग 3 बजे हो चुकी थी। आज टाइमिंग स्लॉट नहीं पता कि मैं कितने बजे वेकअप कर दिया था। बस यही था कि हो चुकी थी शुरुआत, और बस इसके बाद कुछ नहीं, लग जाते हैं अपने आज के पूरे दिन के स्लॉट को पूरा करने के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं जीएस स्पेशल सीरीज़ है कि मुझे जीएस ही लर्न करनी होती है और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस ही कंप्लीट करने होते हैं। थोड़ा बहुत मैं रीजनिंग को देखती हूँ, बस यही है। पर मेनली फोकस है कि मैं जीएस को थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस ही पूछा जाता है। और मैंने जो फर्स्ट एग्ज़ाम टारगेट करा है वो यूपीएसआई करा है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ कि आगे भी मैं किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। तो मेरा जो बेस है, जो मैं अपना बेस बिल्ड कर रही हूँ, वो प्रॉपर होना चाहिए। मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ये फिर से रीड आउट नहीं करना चाहिए। ये मेरा टारगेट रहता है कि मैं जैसे प्रॉब्लम मैथ्स के भी क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट्स लेके चल रही हूँ। ऐसे ही कि यूपीएसआई में जो है वो संविधान ज़्यादा पूछा जाता है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो मैं इसको, ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा डीप फोकस कर रही हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें जो जीएस में है मैं उनको भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अभी से क्लियर करके चलो ना। मतलब ऐसा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर लीजिए, लेकिन अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए कि कहाँ से कुछ भी हो सकता है, पर उस एग्ज़ाम को टारगेट करिए कि वहाँ तक आपका हो जाए। बस मेन टारगेट था जीएस की स्पेशल सीरीज़ के मैं जीएस को अच्छे से कंप्लीट कर दूँ, और बस यही मेरा मॉर्निंग का स्लॉट रहता है अपना। स्टार्टिंग में आज योगा वोगा कुछ नहीं था, मुझे लगा कि मैंने लेट वेकअप करा है और मैं लग जाती हूँ अपना जीएस को लर्न करने के लिए। आजकल मैं दो तरीके अपना रही हूँ। एक है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ई बुक से नोट डाउन भी करती हूँ, ई बुक्स को पढ़ती हूँ। दूसरा, मेरा जितना भी नोट डाउन है वो सारी चीज़ें मैं याद करती हूँ। मेरी यहाँ पर दो मिस्टेक है। देखो, हम आजकल डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारी इतना हैबिट क्या बन चुकी है कि पहले हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर उसको रीड आउट करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। एक दो बार पहले आप रीड आउट कीजिए, चीज़ों को देखिए, पढ़िए, सुनिए। वो चीज़ ना मोस्ट ऑफ द कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जब आप फाइनल देखोगे उसे, उसमें से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हो। उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपकी स्टडी के लिए। और आजकल मैं ना यही फॉलो कर रही हूँ कि मैं ना रीड आउट करती हूँ। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें रीड आउट करनी है, ठीक है, एक बार कर लिया रफली, फिर सेकेंड टाइम में थोड़ा डीप डिस्कशन हुआ, थर्ड टाइम में पॉइंट नोट डाउन हुए, और फोर्थ टाइम में मैं देखती हूँ कि क्या मुझे रह चुका है, क्या नहीं हुआ है। वही है, प्रैक्टिस पे मैं ज़्यादा देती हूँ कि मैं क्वेश्चंस किसी टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करूँ। और बेसिकली ट्रिक है कि प्रैक्टिस के लिए मैं यूट्यूब को नहीं फॉलो करती हूँ, चैट जीटीपी है, उस पर मैं ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस बोल देती हूँ कि 30 क्वेश्चंस मुझे भारतीय आंदोलन से दीजिए सेम टॉपिक से, तो वो मुझे 30 क्वेश्चंस दे देते हैं, मैं उनको सॉल्व करती हूँ। इस तरीके से मैं अपनी जीएस की कंटिन्यूटी को रिधिम में कर रही हूँ। और बस यही है कि हाउस होल्ड वर्क के साथ मैं अपने घर के काम को मैनेज कर रही हूँ। हाउस होल्ड वर्क बीच बीच में जैसे मुझे नींद आती है तो मैं कोई भी हाउस होल्ड वर्क ले लेती हूँ। बॉडी में एनर्जी लाना भी बहुत ज़रूरी है, तो एनर्जी के लिए आपको अपना हेल्थ का ध्यान भी रखना होगा। जैसा खाएंगे वैसा ही बॉडी हमें देगी। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होगा। अगर आप बॉडी में ऐसी एनर्जी वाला फूड नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जीफुल नहीं रहेगी। ये आपको हेल्दी डाइट भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना टमी फुल रखते हो खाने के लिए तो उसके बाद बॉडी में आलस आना बहुत ज़रूरी है, तो आप टमी फुल भी मत कीजिए। हो सके कि स्लॉट्स में भी खाना शुरू कर दीजिए। एक साथ अगर खाना खाएंगे और फिर पढ़ाई करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद आने वाली है। तो ऐसी गलतियाँ, आप छोटी छोटी गलतियाँ मत कीजिए। मैं भी भगवान नहीं हूँ, नींद मुझे भी आती है, लेकिन कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, मैंने कंट्रोल खुद पर किया है। चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, फिर मैंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। अपने खाने के स्लॉट्स को भी कम करती हूँ मैं। जब मुझे पढ़ना होता है तब मैं कम खाती हूँ, जब मुझे सोना होता है तो आज मेरी एक बैड हैबिट मैं सबसे ज़्यादा बताऊँ,
मुझे नींद में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मतलब मैं अपने फ़ोन को भी ऑफ़ करके सोती हूँ, सब कुछ ऑफ़ करके सोती हूँ। मतलब जो मुझे अपना नैप चाहिए वो एक परफेक्ट नैप चाहिए। हाँ, बीच में बच्चा डिस्टर्ब कर देता है ये चल जाता है, लेकिन बाकी कोई मुझे अपनी नींद में डिस्टर्ब नहीं करता। जितना मुझे पढ़ाई से प्यार है उतना मुझे अपनी नींद से भी प्यार है, कि मैं अगर अपनी 6 घंटे की प्रॉपर नींद ले रही हूँ, 7 घंटे की ले रही हूँ, तो वो मैं प्रॉपर तरीके से लूँ अपनी नींद। ये मेरा रूटीन रहता है। बीच में मुझे थोड़ी सी नींद आई तो मैंने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर दी, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है, तो बस उनका थोड़ा बहुत काम कर दिया। और यहाँ तक कि यार अब जर्नी में सपोर्ट सबका मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द हस्बैंड भी अपने काम करने लग गए हैं, मुझे इतना डिपेंडेंट नहीं दिया है, मुझे इंडिपेंडेंसी पे छोड़ दिया गया है बिल्कुल। वो अगर होता है तो मैं कर देती हूँ, नहीं होता तो वो खुद भी कर लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता है। और एक दो काम तो वो मेरे भी कर देते हैं, शिवन को हेल्प भी करा देते हैं। तो सपोर्ट अब मुझे मिलने लग गया और एक मेरी हैप्पी जर्नी भी है। बस ये जो सपोर्ट मिला है इसको मुझे कामयाब करके दिखाना है, इसको मुझे मुकम्मल करके दिखाना है। आज हस्बैंड की फरमाइश आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और हलवा लंच में लेके जाना है। मैं बोल रही थी कि जाके भंडारा करना है क्या आपको? कह रहे रख दे रख दे। फिर उनका लंच थोड़ा सा मॉर्निंग का मैंने आपको स्लॉट दिखाया कि मैं उनका लंच प्रिपेयर करा और उनका लंच मैंने दे दिया। और लंच प्रिपेयर करने का बताऊँ तो भाई मैं ज़्यादा आज मॉर्निंग में लंच प्रिपेयर इतना नहीं करती हूँ, मेरी सासू माँ मेरी हेल्प करा देती है। मतलब मोटे मोटे जैसे सब्ज़ी बनाना उनका वो बना देती है, आटा मल देती है। बस मुझे क्या होता है कि नहा धो के और पूजा पाठ करके बस किचन में आके उनका पूड़ियाँ सेकनी होती हैं, रोटियाँ सेकनी होती है, ये होता है। बाकी का एक्स्ट्रा काम मैं बाद में करती हूँ। पर अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है अब। जब परिवार साथ दे रहा है, जब घर के सब सदस्य साथ दे रहे हैं, तब मैं अपने आप को आलसी क्यों बनाऊँ, तब मैं अपनी बॉडी को क्यों अप डाउन्स करूँ। जब सबका सपोर्ट है तो अपनी बॉडी को पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद आफ्टरनून में जब शिव्या सो जाती है तो मैं ये अपना स्टडी है हिस्ट्री वाला, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आंदोलन, ये सारे मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर शाम को आ जाती हूँ और शाम को मैं ऐसे किचन में कोई भी क्लासेस होती है जो मैं एक दो बार ले चुकी होती हूँ, फिर उसको रफली रफली जैसे कानों से सुनना होता है वो चला देती हूँ, ताकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चंस आप सबका रहता है हमेशा कि उठना कैसे होता है, खुद को मोटिवेट करना कैसे होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है, खुद को दूर रखिए। दूर का मतलब है आपको खुद में जीना होगा, आपको इमोशनली मेंटली सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। अपने बारे का मतलब है कि अपना टाइम खुद के साथ ज़्यादा बिताइए। मतलब घर पे अगर गप्पे मार रहे हैं, किसी के साथ डिस्कशन चल रहा है तो अवॉइड कीजिए उस जगह को। आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, तो आप कर सकते हैं चीज़ें। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद मेरे को एक फेवरेट गाना है, मैं उसे सुन लेती हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग। कान में ईयरफोन लगाए, थोड़ा बहुत तेज जैसे किचन का पानी भरना होता है, ये सब होता है, तो नींद अपने आप ही खुल जाती है। इस तरीके से मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बुक पढ़ती हूँ। बुक पढ़ने से भी पता चलता है कि खुद के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने होते हैं। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाओगे तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी लाओगे तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिविटी मिलेगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं नहीं उठ पाऊँगी, मेरा तो बच्चा है वो 1 बजे सो रहा है और मुझे 4 बजे कैसे उठ पाऊँगी, तो बच्चे का रूटीन आप चेंज कर सकते हो। जो आपके हाथ में है वो चेंज कीजिए। अगर बच्चा शाम को 5 बजे सो रहा है तो भाई डेफिनेटली वो रात को 1 बजे सोएगा। बच्चे का रूटीन मॉर्निंग का लगेगा आपको 10-15 दिन। मेरा जो शिवन का रूटीन था वो ये था कि वो शाम को 5 बजे सोती थी, फिर रात को 1 बजे सोती थी। मैंने 1-2 दिन मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा था, 2-3 दिन। उसका मैंने रूटीन क्या कर दिया, उसका मैंने रूटीन जो 5 का था मैं उसको 12 बजे सुला देती हूँ। अब 12 बजे सुलाने के लिए उसको सुबह जल्दी उठाना पड़ेगा। चाहे मुझे फैमिली वाले कुछ भी कह रहे हो, चिड़चिड़ापन होता है, कुछ भी फेस करना पड़ता है, लेकिन मैंने उसका रूटीन बिल्कुल सेट कर दिया। ये मुझे लगा था यार 15 दिन। बच्चे का रूटीन आपके अकॉर्डिंग है। आप थोड़ा सा प्रेशराइज़ करोगे ना खुद को तो 2-4 दिन कष्ट दोगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो। लेकिन एक बच्चे का रूटीन सेट कर दीजिए कि घर का काम हो चाहे ना हो, बच्चे को सुलाना है। इस तरीके से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।